हो गया। ओम शांति। मम्मा ने मुझे निर्भय और सच्चा रहना सिखाया। गाजियाबाद से ब्रह्मा कुमारी सुतीश बहन लिखती हैं, मेरे माता पिता वैष्णव माता के पुजारी थे। वे हर वर्ष 3-4 बार वैष्णव देवी की यात्रा करने जरूर जाते थे। इस प्रकार घर में भक्ति पूजा का वातावरण था, जिससे शक्ति आराधना के संस्कार मेरे में भी आ गए। मैंने जब होश संभाला तब से मेरी भी आस्था वैष्णव माता में थी। मैं सोचा करती थी मैं भी ऐसी देवी बनूं, परंतु कैसे बनूं ये समझ नहीं थी। मैं अपने लौकिक पिताजी से बचपन में पूछा करती थी कि क्या मैं भी ऐसी देवी बन सकती हूँ। वे कहते थे, तुम सच्चे दिल से इनकी पूजा किया करो तो ऐसी बन जाओगी। मैं जब अकेली बैठती थी तो मेरे यही विचार चलते थे कि मैं भी देवी बनूंगी। ऐसे ऐसे विचार बहुत अधिक चलते थे। मैंने एक बार स्वप्न में देवी माँ का साक्षात्कार किया। मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर बड़ा सा कमरा है, उसमें लाल लाइट दिखाई पड़ी तो मैं उस कमरे के अंदर चली गई। वहाँ एक सफ़ेद गद्दी, सफ़ेद बिस्तर और साथ में एक सफ़ेद कुर्सी थी, जिस पर सफ़ेद पोशाक में मम्मा बैठी थी। मैं उनकी तरफ बहुत खुशी से देखते हुए आगे बढ़ने लगी। मम्मा ने मुझे स्नेह भरी दृष्टि दी और प्यार से कहा, तुम यहाँ रहोगी? यह वचन सुनते ही मेरी आंखों से आंसू भर आए। मैं देवी माँ मम्मा के तरफ देखती ही रही। कुछ समय के पश्चात मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बच्ची तुम जल्दी आओगी। इस प्रकार शक्ति स्वरूप स्थिति का साक्षात्कार मैंने किया। वह दृश्य मेरी आंखों में घूमने लगा। मैं मन ही मन माँ को याद करती रहती थी। आखिर वो दिन आ ही गया। उसके बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, तब सन 1947 में हम लाहौर से दिल्ली आ गए। उस समय मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। हमारा लौकिक परिवार दिल्ली सब्जी मंडी में रहता था। मैंने जो साक्षात्कार में मातेश्वरी का रूप देखा वही याद आ रहा था। सदा यही आशा रहती थी कि मुझे माँ कब बुलाएगी। इंतजार करते करते वह दिन भी आ गया। उस समय मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारी गर्मियों की छुट्टी थी। हम सुबह सुबह सैर करने यमुना नदी के किनारे जाते थे। अचानक क्या देखा, वहां पर कुछ सफेद वस्त्रधारी बहनें बैठी हैं। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चल रही थी। मैं इनको देखकर वहीं चली गई और सामने बैठ गई। दिल के अंदर इतना आकर्षण होने लगा कि ये मेरी अपनी ही है। दिल करने लगा कि मैं भी इसके पास ही रहने लगूं। फिर इन बहनों को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जो हमारे घर के पास ही था। मैं वहां आती जाती रहती थी। एक दिन मैंने इन बहनों के पास कल्प वृक्ष का चित्र देखा, जिसमें जगदम्बा माँ तपस्या में बैठी थी। ये वही चित्र था जो पहले मैंने साक्षात्कार में देखा था। मैंने बहनों से पूछा कि ये माँ कहाँ हैं? क्या आप इनको जानते हो?
उन्होंने कहा कि ये हमारी यज्ञ माता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मुझे देवी माँ मिलेगी। ऐसे चलते चलते मुझे 3 वर्ष हो गए। मन में जिस प्राप्ति की आशा थी वह दिन भी आ गया। सन 1954 में मम्मा दिल्ली में पधारी। तब तक दिल्ली में कमला नगर सेवा केंद्र खुल गया था। मम्मा उसी सेवा केंद्र पर आई थी। मन बहुत अतीन्द्रिय सुख में झूम रहा था। हम मम्मा के स्वागत के लिए हार गुलदस्ते लिए खड़े थे। जब मम्मा गाड़ी से उतरी तो मैंने मम्मा को माला पहनाई तो मम्मा ने मुझे मेरे नाम से पुकारा, सुतीश कैसी हो? उन्होंने कहा, जो चाहती थी मिल गया ना। उसी समय स्नेहमयी शक्ति रूप माँ ने ऐसी दृष्टि दी कि मेरी खुशी का पारावार ही नहीं रहा, क्योंकि जिस माँ का मैंने साक्षात्कार किया था वही माँ मुझे मिल गई। उसके पश्चात मैंने ईश्वरीय पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। जितना समय मिलता मैं सेवा केंद्र पर ही रहती थी। कई विघ्न आए परंतु मैं हारी नहीं। चलते चलते लौकिक परिवार वालों को कुछ लोगों ने संस्था के विपरीत व मेरे विपरीत उल्टा सुल्टा कहना शुरू कर दिया। मेरे ज्ञान में आने के 1 वर्ष पहले ही मेरे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था। अतः भाइयों ने मुझे संस्था में जाने से रोकना चाहा और कहा कि हमें दुनिया में रहना है, इस दुनिया के सब नियम निभाने हैं। वैसे भी सारा जीवन कोई बिना शादी किए अकेला नहीं रह सकता। सब मुझे समझाते थे वहां नहीं जाना, परंतु मैं रुकी नहीं। तब इन्होंने सोचा इसकी शादी कर देनी चाहिए, ये ठीक हो जाएगी। परंतु मेरी पूरी लगन भगवान से लग चुकी थी। ऐसे कई प्रकार से इन्होंने विघ्न डाले, परंतु मैंने कभी मम्मा बाबा का साथ नहीं छोड़ा। ऐसी ऐसी परीक्षाएं पार करके मैं सन 1956 में पूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। कुछ समय मम्मा बाबा दिल्ली में राजौरी में रहे। मैं भी उनके संग वहीं रही। वहां मम्मा ने मुझे ईश्वरीय मर्यादाओं में चलना सिखाया। अन्य आत्माओं को आध्यात्मिक पढ़ाई का कोर्स देना भी सिखाया। बुराइयों की बलि लेकर कष्ट हरने वाली सुखदाई माँ। सबसे पहले मैंने एक वृद्धावस्था वाले भाई को कोर्स कराया। वो भाई शराब बहुत पीता था। उसे शराब छोड़ना मुश्किल लगता था, परंतु उसे ज्ञान अच्छा भी बहुत लगता था। एक दिन अचानक ही वह सुबह सुबह क्लास में आ गया। जब मम्मा की मुरली चल रही थी, वह बड़े ध्यान से मुरली सुनता रहा। अंत में वह उठकर बोला, माँ मुझे माफ कर दो। ऐसे कहकर उसने रोना शुरू कर दिया। मम्मा ने उसे ममतामयी दृष्टि दी। उसने मम्मा से बहुत माफी मांगी। अपनी यह कमजोरी मम्मा के आगे रख दी और कहा, मुझे इस बुराई से छुड़ा दो। तब मम्मा ने कहा कि यह कमी मुझे दे दो। इस प्रकार उस व्यक्ति का उद्धार हो गया। मम्मा सबके कष्ट स्नेहमयी दृष्टि और शुभ भावना से दूर करती थी। मैं 6 मास मधुबन में रही, जहां मम्मा ने मुझे अपनी मीठी शिक्षाओं से निर्भयता का और सच्चाई का गुण सिखाया। मम्मा कहती थी, यज्ञ माता पिता
यज्ञ माता पिता के साथ सच्चा रहने से तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। ऐसे हमारी मातेश्वरी हर तरह की शिक्षा दिया करती थी। अहमदाबाद से दीदी सरला जी मम्मा के संबंध में अपना अनुभव सुनाती है। मीठी मम्मा से जो मधुर मिलन इस जीवन में हुआ है वह है और अलौकिक अनुभव और प्राप्ति हुई है, उसका वर्णन करने में मुझे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है। आज से 49 साल पहले मुंबई मातुंगा में हमारे पड़ोस में ब्रह्मा कुमारी बहनें पधारी थी और सबसे पहले हमारी मुलाकात दादी ब्रिजेंद्रा जी से हुई। ब्रिजेंद्रा दादी होली मनाने आबू जाने वाली थी। वो हमारी लौकिक नानी और बड़ी बहन को साथ ले जाने के लिए आई थी, क्योंकि वे आश्रम में आते जाते रहते थे। तब मैंने एमएससी की पढ़ाई पूरी की थी। हमने कहा हमें भी मधुबन ले चलो। मैं भी उसके साथ आबू चली आई। उस समय कोटा हाउस और धौलपुर हाउस में आश्रम था। मुझे उस समय यह भी पता नहीं था कि पिताश्री कौन है, मातेश्वरी कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है। जब वहां पर पहुंचे तो हॉल में एक संदली पर पिताश्री और दूसरी संदली पर मातेश्वरी विराजमान थे। उस समय 5-6 सेवा केंद्र ही पूरे भारत में थे और इन सब सेवा केंद्रों से थोड़े थोड़े बहने भाई होली मनाने पहुंचे थे। हम भी होली मनाने पहुंच गए थे। बाबा मम्मा के साथ हमने होली मनाई। उससे हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। साधना देवी बन मात्र देवी बन गई। मम्मा कुमारी होते हुए भी पुरुषार्थ करके मातेश्वरी यज्ञ माता बनी और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ी। उनको देख हमें उन जैसा बनने की प्रेरणा मिली थी। बाबा ने हमें हंसी में पूछा था, बच्ची तुम्हें मम्मा जैसे बनना है? बनना है तो मम्मा की पूंछ पकड़ लो, अर्थात मम्मा का अनुसरण करो। कहते हैं कि कामधेनु की पूंछ पकड़ने से इस संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। वैसे तुम्हें भी मम्मा जैसे बनना है तो मम्मा की पूंछ पकड़ो। मम्मा की पूंछ पकड़ो माना मम्मा का अनुसरण करो। मम्मा संगीत विद्या में प्रवीण थी। उनका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था। मम्मा पूरी रात योग लगाकर पुरुषार्थ किया करती थी। पुरुषार्थ के प्रति उनको बहुत लगन और प्रीत थी। इन बातों ने हमें भी उन जैसा बनने की प्रेरणा दी। जब भी बाबा मम्मा को बुलाए अथवा कोई सेवा बताए तो मम्मा के मुख से 2 शब्द निकलते थे, जी बाबा। इन 2 शब्दों में बाबा के प्रति उनका सम्मान और स्नेह इतना भरा रहता था कि सुनने वालों को वो शब्द मंत्र मुग्ध कर देते थे। मम्मा हमें शिक्षा देती थी, आपस में जब बात करते हैं तो बहुत धीमे स्वर में करनी है। यहाँ तक कि 2 बात करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देना चाहिए। मम्मा चलती भी ऐसे थी कि किसी को पता भी नहीं पड़ता था कि मम्मा आई और कब गई। मम्मा आई कब और गई कब। मम्मा कहती थी, बच्चे हमारी चलन भी ऐसी हो कि धरती को भी कष्ट ना हो। कई लोग ऐसे चलते जैसे कि रावण। कहानियों में आता है कि रावण जब चलता था तो धरती हिलती थी, कांपती थी। हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए हमारी चाल देवताओं जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल आवाज ही नहीं होनी चाहिए। मम्मा ने यह भी सिखाया कि कैसे एक दूसरे को बुलाना होता है। जब हम मुंबई में रहते थे तो हमारे घर के सामने हमारी नानी का घर था। जब हमें किसी को बुलाना होता था तो हम अपने घर में ही रहकर आवाज से बुलाते थे, इधर आओ, यह बात सुनो। एक बार वहां क्लास में मम्मा ने सुनाया कि एक दूसरे को जोर से आवाज देकर नहीं बुलाना चाहिए। ए इधर आ, ऐसे बोलते हैं।
हैं? तो बाबा ने कहा, उस व्यक्ति के नजदीक जाकर कहो, आपसे हमें कुछ बात करनी है, आप आओ। इस प्रकार शांति से, प्रेम से और धीमे स्वर से बोलना चाहिए। मम्मा कहती थी, आप देवता बनते हैं, और देवता कभी जोर जोर से हंसते नहीं, बोलते नहीं और चलते नहीं, सब कुछ धीमे से, शांति से करते हैं। अतः आपको भी ऐसे ही चलना चाहिए। मम्मा कहती थी, अगर कोई आपको शिक्षा देता है तो उसको प्यार और संयम से सुनना चाहिए। उसी समय उनको यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मैंने किया नहीं, मैंने थोड़ा ना ऐसे किया है। हो सकता है कि वो बात अभी लागू नहीं होती हो, शायद भविष्य में काम आने वाली हो। इसलिए शिक्षा को मान देना चाहिए, उसे सम्मान से स्वीकार भी करना चाहिए। मुझे रंगीन कपड़े पहनने का और 2 चोटी बनाने का बहुत शौक था। एक दिन रात्रि को मैं ब्रिजेंद्रा दादी के साथ मम्मा को गुड नाइट करने गई। तब मम्मा ने कहा, सरला, तुमने देवियों की तस्वीर देखी है? उनके बाल कैसे दिखाते हैं? मैं चुप रही। फिर मम्मा ने कहा, देवियों के बाल या तो खुले रहते हैं या एक ही चोटी होती है। ऐसे कहते हुए उन्होंने मेरे दोनों चोटियों को खोलकर हमेशा के लिए एक बना दिया। इस प्रकार मम्मा बच्चों को कदम कदम पर सावधानी और शिक्षा देती थी। कहते 2 चोटी वालों का बुद्धि भी 2 हो जाता है और इधर उधर भागता है। तो इस प्रकार मम्मा बच्चों को कदम कदम पर सावधानी और शिक्षा देती थी। यहाँ तक कि मम्मा ने मुझे साड़ी पहनना भी सिखाया, गुरुमुखी लिखना पढ़ना सिखाया। मम्मा ने ही हमें बाबा को अर्पण किया। मम्मा हंसी में कहती थी, सरला, ये मम्मा माँ भी है और काली भी है। काली तो तुम्हारी बलि जरूर लेगी। मैं मुस्कुराती थी। मेरी लौकिक माँ की सेवा मुझे ही करनी पड़ती थी। एक दिन सभा में ही मम्मा ने मुझे ललकारा कि तुम अपनी एक माँ के लिए खुद जगत माता बनने से वंचित रहोगे। ये बात मेरे मन में तीर की तरह चुभ गई। मैं उसके बाद ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने के लिए तैयार हो गई। मेरी बड़ी और छोटी बहन भी थी। वे हमारी लौकिक माँ की देखभाल करने लगी। इस प्रकार माँ काली ने मेरी बलि लेकर मुझे शिव पिता को अर्पित कर दिया। मुझे कर्म बंधन और लौकिक बंधन से छुड़ा दिया। समर्पित होने के बाद मम्मा ने पहले मुझे ब्रिजेंद्रा दादी के पास ही रखा था। कुछ समय के बाद मम्मा ने पूछा, सरला, तुम पूना जाओगे? मैंने कहा, मम्मा, आप जो कहेंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जाऊंगी। तब मम्मा ने पूना भेजते समय मुझे ऐसी शिक्षा और हित वचन उच्चारे कि सब अपना सो बाबा का समझ निमित भाव से सेवा करना, आगे बढ़ते रहना। मम्मा कहती थी, हमारा पुरुषार्थ सदा गुप्त होना चाहिए, दिखावा नहीं। सेवा छोड़कर सबसे अलग होकर योग में नहीं बैठना है। सेवा चल रही, हम योग में बैठे हैं तो क्या होगा? सबका संकल्प चलेगा ना, इतना सेवा पड़ा, जाके योग कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, गुप्त होना चाहिए, दिखावा नहीं। सेवा छोड़कर सबसे अलग होकर योग में नहीं बैठना है। सब कुछ करते हुए, सबके साथ रहते हुए गुप्त पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा भी खुद ऐसे करती थी। मम्मा को देख मुझे कभी शीतल माँ का, कभी काली माँ का अनुभव होता था। मम्मा जगदम्बा ही थी, देवी थी, सर्व मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कामधेनु माँ थी। मधुबन की ब्रह्मा कुमारी मोहनी बहन जी अपने अनुभव सुनाते हुए कहती है कि मैं पहली बार सन 1955 में
आबू में ही मम्मा से मिली। उस समय मैं 14 साल की थी। जब मैंने मम्मा बाबा को देखा तो वो मुझे लाइट के कार्व में दिखाई पड़े। उनकी मीठी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ते ही मैं सोच में पड़ गई। मैं कहाँ आ गई हूँ? किन फरिश्तों की दुनिया में आ गई हूँ, जो उस दुनिया में बहुत प्यारे भी है और न्यारे भी हैं। उस समय मुझे इस ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी, परंतु इतना तो जरूर निश्चय था कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव पिता का अवतरण हुआ है। वे यह ईश्वरी ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने मुझे देखकर मम्मा से कहा, मम्मा इस बच्ची को 7 दिन का कोर्स कराओ। मुझे भी बाबा ने कहा, तुम मम्मा से 7 दिन ज्ञान सुनो। बाबा का छोटे बच्चों से विशेष स्नेह था और ज्ञान की पालना देने में विशेष ध्यान था। बाबा कहते थे, ये छोटे छोटे बच्चे बैठकर किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो सुनने वाले बहुत प्रभावित होंगे और सोचेंगे हम भी इन जैसे बने अथवा हमारे बच्चे भी इन जैसे बने। मम्मा ने हमें 3 दिन में इस ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक कोर्स कराया। रोज शाम को बाबा उस पढ़ाई का पेपर लेते थे। बाबा प्रश्न पूछते थे और मेरे उत्तर सुनकर बाबा बहुत खुश होते थे। इस प्रकार ज्ञान ज्ञानेश्वरी सरस्वती माँ ने मुझे ज्ञान सिखाया, योग का अभ्यास कराया। मम्मा की विशेषता थी पालना की शक्ति। मम्मा ने मुझे इतना प्यार किया जितना कि शायद लौकिक माँ ने भी ना दिया हो। मम्मा के इशारों ने, पालना ने और प्यार ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। मम्मा ने ही मुझे भाषण करना भी सिखलाया। एक बार मम्मा भाषण करने बाहर जाने वाली थी। मम्मा ने कहा, तुम भी मेरे साथ चलना, वहाँ पहले तुम भाषण करो, बाद में मैं भाषण करूँगी। मैंने कहा, मम्मा मुझे तो भाषण करना आता ही नहीं और इतने आदमियों के सामने मैं कैसे बोलूँगी। तब मम्मा ने कहा, तुम उन बड़े बड़े शरीरों को थोड़े ही ज्ञान सुना रही हो, तुम्हें तो आत्माओं को ज्ञान सुनाना है। तुम आत्माओं को देखो, छोटी छोटी बिंदु आत्माओं को देखकर भाषण करो। उस समय मैंने आत्मा पर भाषण किया। पहले मैंने भाषण मम्मा को लिखकर दिखाया था और मम्मा ने उसमें करेक्शन करके भी दिया था। इस प्रकार मम्मा ने मुझे प्यार दी, पालना दी, ज्ञान समझाया, योग का अभ्यास कराया और भाषण करना सिखाया। मम्मा बाबा की एक महान आज्ञाकारी बच्ची थी। इसका एक उदाहरण आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, आबू में एक पार्टी आई थी बाबा मम्मा से मिलने। उनको उसी दिन जाना था। वे लोग जब बाबा मम्मा से विदाई लेने गए तो बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा बच्चे जा रहे हैं, इनके लिए साबूदाने का हलवा बनाओ। मम्मा ने कहा, जी बाबा। मैं तो मम्मा की बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। वे लोग तो अभी जा रहे हैं, साबूदाने का हलवा बनने में तो बहुत समय लगता है और इतनी जल्दी हलवा कैसे बनेगा। तब मम्मा मुस्कुराई और कहा, बाबा ने कहा है तो बन ही जाएगा। मम्मा हलवा बनाने बैठ गई। पार्टी वाले तो निकल गए। मैंने जाकर मम्मा को कहा, मम्मा वो चले गए। मम्मा ने कहा, ठीक है। वे बनाती रही। फिर मैंने बाहर जाकर देखा वे तो गेट से बाहर निकल गए थे। मैंने फिर आकर मम्मा से कहा, मम्मा वे उधर तक गए। मम्मा ने कहा, ठीक है। मम्मा बनाती गई, वे चले गए बस स्टैंड। फिर बाबा आए, पूछा, मम्मा हलवा बन गया? मम्मा ने कहा, हाँ बाबा बन रहा है। आखिर हलवा बन गया। बाबा ने हलवे को एक डिब्बे में भरा और एक भाई को कहा, ये डब्बा बस स्टैंड जाकर उन बच्चों को दे कर आओ। उस समय कोई गाड़ी तो थी ही नहीं यज्ञ में। वो भाई दौड़ दौड़ कर बस स्टैंड पहुंचा। बस निकल रही थी। उस भाई ने हाथों से इशारा किया तो बस रुक गई। बस से पार्टी का एक भाई बाहर आया। बाबा का भेजा हुआ हलवा पाकर वे सब गदगद हो उठे कि बाबा मम्मा ने हमारे लिए हलवा बनाकर भेजा है। उन्होंने आबू रोड पहुंचते ही
बाबा के लिए प्यार और धन्यवाद भरा पत्र लिखा और खुशी में मगन होकर बाबा की याद में हलवा खाया। इस प्रकार मम्मा बाबा ने बच्चों को सुख संतोष में रखना ही अपना कर्तव्य समझा। मम्मा के नयन, मम्मा की सूरत इतनी रूहानी होती थी कि जो भी उसको एक बार देखता वो जीवन भर नहीं भूलता था। जिन्होंने भी मम्मा का प्यार और पालना पाई वे इस ज्ञान में अचल और अडोल होकर चले और चल रहे हैं। मम्मा का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली था। मम्मा के सामने कोई भी बाहर का व्यक्ति हो या यज्ञवत्स हो झूठ नहीं बोल सकता था, उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उनके सामने आते ही वह उनकी रूहानी दृष्टि से प्रभावित होकर अपने को बच्चा महसूस करता था। उनको अपनी माँ अथवा देवी शक्ति अनुभव करता था। बात जैसी होती थी वैसे ही कह देता था। मम्मा हमारी छोटी छोटी भूलों को भी देखना नहीं चाहती थी। वे चाहती थी कि हर बच्चा भूलों से मुक्त हो जाए। मम्मा यह भी बच्चों को सिखाती थी कि हमारे कारण अन्य किसी की दिनचर्या में तकलीफ ना हो अथवा उनके कार्य में बाधा न पड़े। इस विषय में मुझे एक घटना याद आती है। मैं मधुबन में पहले पहले मुरली लिखने की सेवा करती थी। मेरा लक्ष्य होता था सुबह नाश्ते के बाद लिखना शुरू किया तो उसको पूरा करके ही भोजन करना है, अर्थात दोपहर भोजन तक मुरली लिखना पूरा करना है। कई बार क्या होता था कि कोई कोई मुरली बड़ी होती थी तो पूरी करने में देर हो जाती थी। सब भोजन करके चले जाते थे और मैं अकेली रह जाती थी। मेरे कारण ही भोजन खिलाने वाली माता इंतजार करते बैठा करती थी। मम्मा ने इसको पहली बार देखा तो कुछ नहीं कहा। फिर दोबारा भी ऐसा हुआ तो मम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, देखो मोहिनी, तुम्हारे कारण उस माता को देर तक बैठना पड़ता है। तुम देरी करती हो तो उसको भी भोजन देरी से करना पड़ता है और आगे के उसके काम जैसे बर्तन आदि यथा स्थान पर पहुंचाना और व्यक्तिगत कार्य करना ऊपर नीचे होता है, इसलिए तुम समय पर खाना खाया करो। मैंने कहा, जी मम्मा। 2-3 दिन के बाद मैं पुनः अपनी योजना अनुसार ही पूरी मुरली लिखकर भोजन करने गई तो माता मेरा इंतजार कर रही थी। फिर मम्मा ने मुझे बुलाया और कहा, मोहिनी, आज से 15 दिन तक भोजन खिलाने की सेवा तुम करोगी। मैं चुप हो गई और मम्मा का कहना मान लिया। उस दिन खाना खिलाने के लिए मैं बैठी तो सबका खाना पूरा होने तक मेरी स्थिति ही खराब हो गई। सबको खिलाने के बाद मुझे खाना पड़ा। उसके बाद सारे बर्तन संबंधी स्थान पर पहुंचाना आदि करते मेरा हाल बेहाल हो गया। अगले दिन ही मैंने मम्मा से कहा, मम्मा, मेरे से ये सेवा नहीं होगी। मैं आगे से समय पर आकर भोजन करूंगी, देरी नहीं करूंगी। लेकिन मम्मा ने कहा, एक दिन में तुम इतनी परेशान हो गई? वो माता तो रोज ऐसी परिस्थिति का सामना करती है, वो कैसे कर रही थी? फिर भी मम्मा ने कहा, तुमको 15 दिन तो यह सेवा करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार मुझे मम्मा ने सेवा देकर अनुभव कराया कि एक छोटी सी भूल से कितनों को दिक्कत होती है और हरेक व्यक्ति द्वारा अपना अपना काम ठीक ढंग से तथा ठीक समय पर करने से सेवा में सबको कितना सहयोग और सफलता मिलती है। उस दिन से मैंने यह धारणा बना ली कि मेरे कारण दूसरों की सेवा में अड़चन ना हो और यह ध्यान मैं आज तक रखती आ रही हूँ। मम्मा ने मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकले कि हम कोशिश करेंगे, देखेंगे। बाबा ने कहा और मम्मा अपनी सेना को साथ लेकर उस कार्य में तत्पर हो गई। क्योंकि मम्मा हमें कहती थी, यह कार्य किसने सौंपा है? अगर ये कार्य न होने वाला होता तो वो क्यों कहते? बाबा ने यह कार्य हमें ही क्यों कहा? उसको करने की योग्यता हमारे में है, इसलिए कहा है ना। बाबा की कोई भी आज्ञा अथवा सेवा के लिए ना नहीं कहना। इस तरह मम्मा से बहुत प्रेरणा लेकर उनके दिखाए हुए मार्ग पर मैं चल रही हूँ और आध्यात्मिक जीवन को
उन्नति के शिखर पर पहुंचा रही हूं। अच्छा, ओम शांति। अब कल सुनेंगे गांधीनगर से ब्रह्मा कुमारी कैलाश बहन जी के अनुभव। थोड़ा सा है, कल पूरा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। धीरज है तुझ में ओ माँ, सबके प्यारे न्यारे माँ जगदम्बा। धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबके प्यारे न्यारे माँ जगदम्बा। दिल को राहत देती है तो हीरों से स्नेह का नूर। छलकाती तू धरती सा धीरज है तुझ में ओ माँ, सबकी प्यारी